कल रात जो ग्लोबल संकेत बन रहे हैं वो भारतीय बाजार के लिए थोड़ा दबाव वाला माहौल दिखा रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी कमजोर है, क्रूड ऑयल लगातार ऊंचे स्तर पर बना हुआ है और विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी जारी है। इसलिए कल बाजार में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा रह सकता है। अमेरिका का S&P 500 इंडेक्स करीब 0.3% की हल्की बढ़त के साथ रिकॉर्ड हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि ऊपर से बाजार मजबूत दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर निवेशकों में चिंता बनी हुई है कि अगर मिडिल ईस्ट तनाव और बढ़ा तो महंगा तेल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। डाउ जोन्स में भी सिर्फ करीब 127 अंकों की मामूली तेजी रही। ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता आगे नहीं बढ़ पाने के बावजूद अमेरिकी बाजार पूरी तरह नहीं टूटे, क्योंकि वहां कंपनियों के अच्छे रिजल्ट और मजबूत रोजगार डेटा बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं। टेक सेक्टर में इस समय साफ तौर पर बटा हुआ माहौल दिखाई दे रहा है। एनवीडिया, AMD और ब्रॉडकॉम जैसी AI और चिप कंपनियों के शेयर मजबूत रहे, लेकिन टेस्ला, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े टेक शेयरों में दबाव दिखा, जिससे संकेत मिलता है कि निवेशक अब चुनिंदा सेक्टरों में ही पैसा लगा रहे हैं। अमेरिका का कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स गिरकर 48.2 पर पहुंच गया है, जो उम्मीद से काफी कमजोर है। इसका मतलब ये है कि वहां आम लोगों को महंगे पेट्रोल, बढ़ती महंगाई और जियोपॉलिटिकल तनाव की चिंता सता रही है, जिसका असर धीरे धीरे ग्लोबल बाजारों पर भी पड़ सकता है। US मार्केट में इंडियन ADRs का प्रदर्शन मिला जुला रहा। ICICI बैंक करीब 1.23% मजबूत रहा। HDFC बैंक लगभग फ्लैट बंद हुआ, लेकिन विप्रो में 2.5% से ज्यादा की बड़ी गिरावट देखने को मिली। कुल मिलाकर ADR संकेत फिलहाल भारतीय बाजार के लिए हल्के नेगेटिव से न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं। 12 मई को कई बड़े कंपनियों के चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, जिनमें टाटा पावर, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, टोरेंट पावर, बर्जर पेंट्स, फाइजर इंडिया और नजारा टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। खास नज़र टाटा पावर और डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर रहेगी, क्योंकि इस समय बाजार में क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग थीम सबसे ज्यादा चर्चा में है। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 23,745 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी सोमवार को 23,815 पर बंद हुआ था। ऐसे में शुरुआती संकेत यही बता रहे हैं कि मंगलवार को भारतीय बाजार 70 से 100 अंकों की गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरू हो सकता है। टेक्निकल चार्ट्स भी फिलहाल बाजार के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। निफ्टी अपने 20 EMA और 50 EMA जैसे अहम सपोर्ट के नीचे फिसल चुका है, जिससे शॉर्ट टर्म ट्रेंड कमजोर माना जा रहा है और जब तक 24,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक रिकवरी अधूरी मानी जाएगी। सबसे बड़ा जोखिम अभी मिडिल ईस्ट का तनाव बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को टोटली अनएक्सेप्टेबल कहकर खारिज कर दिया है, जिससे बाजार को डर है कि युद्ध और लंबा खिंच सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट माना जाता है और अगर यहाँ सप्लाई में रुकावट बनी रहती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें और तेजी से बढ़ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से ऊर्जा बचाने और गैर जरूरी विदेशी यात्रा कम करने की अपील की है। इसका मतलब साफ है कि सरकार भी मान रही है कि महंगी क्रूड ऑयल का असर भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई और रुपये पर पड़ सकता है। WTI क्रूड ऑयल करीब $97 प्रति बैरल और ब्रेंट 103 से $104 के आसपास पहुंच चुका है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करता है, इसलिए तेल महंगा होने से पेट्रोल, डीजल के दाम, कंपनियों की लागत और देश का आयात बिल तीनों बढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA ने चेतावनी दी है कि मौजूदा युद्ध की वजह से दुनिया में करीब 14 मिलियन बैरल प्रतिदिन की सप्लाई प्रभावित हो रही है। अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में तेल और ज्यादा महंगा हो सकता है। गोल्ड और सिल्वर में लगातार तेजी बनी हुई है, क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ भाग रहे हैं। सिल्वर में करीब 6% की तेजी आई है, जबकि गोल्ड भी ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। इसलिए टाइटन और ज्वेलरी सेक्टर के शेयरों में खबरों के आधार पर तेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस की कीमतों में करीब 3% की तेजी आई है। इसका असर भारत की गैस आधारित कंपनियों जैसे गेल और पेट्रोनेट LNG पर दिखाई दे सकता है, क्योंकि LNG सप्लाई और कीमतों पर मिडिल ईस्ट तनाव का सीधा असर पड़ रहा है। कॉपर की कीमतों में भी करीब 2% से ज्यादा की तेजी रही है। आमतौर पर कॉपर को ग्लोबल ग्रोथ का संकेत माना जाता है, इसलिए इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और मेटल सेक्टर के शेयरों में हल्की मजबूती देखने को मिल सकती है। विदेशी निवेशकों यानी FPI की बिकवाली अभी भी नहीं रुक रही है। मई में अब तक 14,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली हो चुकी है और पिछले 2 महीनों में भी रिकॉर्ड स्तर पर पैसा निकाला गया था, जिससे बाजार पर लगातार दबाव बना हुआ है। सोमवार को रियलिटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। महंगा तेल और कमजोर सेंटिमेंट की वजह से निवेशक फिलहाल ऐसे सेक्टरों से दूरी बना रहे हैं जहां खर्च बढ़ने का सीधा असर पड़ता है। दूसरी तरफ फार्मा सेक्टर बाकी बाजार की तुलना में थोड़ा सुरक्षित दिखाई दे रहा है। दवाइयों की मांग स्थिर बनी हुई है, कच्चे माल की कीमतों में ज्यादा दबाव नहीं है और कंपनियों की बिक्री में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है।
11 मई 2026 को विदेशी निवेशकों ने करीब 21,251 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि खरीदारी सिर्फ 12,813 करोड़ रुपए की रही, जिससे कुल मिलाकर 8,437 करोड़ रुपए की बड़ी बिकवाली दर्ज की गई। DII ने कुल 5,939 करोड़ रुपए की मजबूत नेट खरीदारी देखने को मिली। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल 11 मई को बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थीं, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेज ने चौथी तिमाही में बेहतर नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 9 करोड़ रुपए से बढ़कर 11.4 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 219 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जिससे किचन अप्लायंस और घरेलू उपकरणों की मांग मजबूत होने का संकेत मिला है। अच्छे रिजल्ट के चलते शेयर में पॉजिटिव मूव देखने की संभावना बन सकती है। अडानी पोर्ट्स में बड़ा मैनेजमेंट बदलाव हुआ है, जहां मौजूदा CEO पोर्ट्स प्रणव चौधरी 31 मई 2026 से पद छोड़ देंगे। उनकी जगह नीरज बंसल को नया CEO बनाया गया है, जिनके पास पोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर का लंबा अनुभव है। इसलिए बाजार इसे लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव संकेत के रूप में देख सकता है। JB केमिकल्स का चौथी तिमाही का मुनाफा करीब 30% गिरकर 101 करोड़ रुपए रह गया है। कंपनी की आमदनी और EBITDA में भी गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद शेयर करीब 3% चढ़ा, जिससे संकेत मिलता है कि बाजार पहले से कमजोर नतीजों की उम्मीद कर रहा था। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग को महाराष्ट्र में करीब 3,931 करोड़ रुपए का बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट मिला है। ये 6 लेन हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, जिससे कंपनी की ऑर्डर बुक और भविष्य की कमाई मजबूत हो सकती है। इसलिए शेयर में तेजी की संभावना बनी हुई है। वोडाफोन आइडिया ने मीडिया में चल रही प्रमोटर हिस्सेदारी ट्रांसफर की खबरों पर सफाई दी है। कंपनी ने कहा है कि उसे वोडाफोन ग्रुप की तरफ से ऐसी किसी योजना की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, जिससे शेयर में बनी हुई तेज वोलेटिलिटी आगे भी जारी रह सकती है। वोडाफोन आइडिया के शेयर में हाल के दिनों में काफी तेजी देखने को मिली है और एक महीने में स्टॉक करीब 34% चढ़ चुका है। अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि कंपनी से जुड़ा कोई बड़ा कॉर्पोरेट अपडेट आता है या नहीं। इसलिए शेयर में हाई रिस्क और हाई वोलेटिलिटी बनी रह सकती है। ग्रो में करीब 4,750 करोड़ रुपए की बड़ी ब्लॉक डील आने वाली है, जहां सेक्वोया, यंग कॉम्बिनेटर और रिबिट अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। डील का फ्लोर प्राइस मौजूदा भाव से करीब 8.5% नीचे रखा गया है। इसलिए मंगलवार को शेयर में दबाव और ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने चौथी तिमाही में शानदार नतीजे दिए हैं। कंपनी का मुनाफा 522 करोड़ रुपए से बढ़कर 600 करोड़ रुपए पहुंच गया और रेवेन्यू भी 2,765 करोड़ रुपए रहा। साथ में 3.25% प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया गया है, जिससे शेयर में तेजी की उम्मीद बढ़ी है। SBI ने जानकारी दी है कि डायरेक्टर चुनाव के उम्मीदवार धर्मेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। ये खबर ज्यादा बड़ी नहीं मानी जा रही, इसलिए शेयर की चाल मुख्य रूप से बैंकिंग सेक्टर और बाजार के सेंटिमेंट पर निर्भर रह सकती है। सरमा SGS टेक्नोलॉजी का नेट प्रॉफिट 65 करोड़ रुपए से बढ़कर 101 करोड़ रुपए पहुंच गया और कंपनी की आमदनी भी 1465 करोड़ रुपए तक पहुंची। हालांकि EBITDA मार्जिन थोड़ा घटा है, लेकिन मजबूत ग्रोथ के कारण शेयर में पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। JBM ऑटो ने चौथी तिमाही में मजबूत ऑपरेशनल प्रदर्शन दिखाया है। कंपनी का मुनाफा 74 करोड़ रुपए पहुंच गया और EBITDA मार्जिन 12% से बढ़कर 12.8% हो गया, जिससे शेयर में अच्छी तेजी की संभावना बन रही है। अनंत राज का नेट प्रॉफिट 120 करोड़ रुपए से बढ़कर 147 करोड़ रुपए पहुंच गया और कंपनी की आमदनी भी मजबूत रही। हालांकि मार्जिन में हल्की गिरावट आई है, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर की मजबूती से शेयर पॉजिटिव रह सकता है। रॉसेल टेक्सास की आमदनी 87 करोड़ रुपए से बढ़कर 142 करोड़ रुपए पहुंच गई और मुनाफे में भी बढ़त देखने को मिली, लेकिन EBITDA मार्जिन 17.44% से घटकर 11.44% रह गया। इसलिए शेयर में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रोएशिया में 7,544 करोड़ रुपए का बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट मिला है और कंपनी को L1 बिडर चुना गया है। इतने बड़े इंटरनेशनल ऑर्डर की वजह से शेयर में मजबूत तेजी और हाई वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। JSW एनर्जी ने चौथी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है, जहां कंपनी का मुनाफा 574 करोड़ रुपए और EBITDA 2500 करोड़ रुपए पहुंचा है। EBITDA मार्जिन भी सीधे 50% तक पहुंचा है और कंपनी ने 2 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है, जिससे शेयर में पॉजिटिव माहौल बन सकता है। हेरिटेज फूड्स की आमदनी बढ़कर 1158 करोड़ रुपए पहुंच गई, लेकिन कंपनी का मुनाफा 38 करोड़ रुपए से घटकर 24 करोड़ रुपए रह गया। EBITDA और मार्जिन में कमजोरी की वजह से शेयर में दबाव देखने को मिल सकता है।
सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स ने 40 लाख शेयरों के बाईबैक को मंजूरी दी है और बाईबैक प्राइस 110 रुपए रखा गया है, जो बाजार भाव से ऊपर है। इस खबर की वजह से मंगलवार को शेयर में अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। सैटर्न क्रेडिट केयर नेटवर्क ने चौथी तिमाही में जबरदस्त रिकवरी दिखाई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 21 करोड़ रुपए से बढ़कर 160 करोड़ रुपए पहुंच गया और आमदनी भी 920 करोड़ रुपए रही, जिससे शेयर में मजबूत तेजी की संभावना है। साही लाइफ साइंसेज अब भारत की पहली ऐसी CRDMO कंपनी बन गई है जो अपनी फैसिलिटी 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चला रही है। ये खबर लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए पॉजिटिव मानी जा रही है और शेयर में हल्की मजबूती दिख सकती है। अनंतराज इंडस्ट्रीज ने चौथी तिमाही में शानदार ग्रोथ दिखाई है, जहां कंपनी का मुनाफा 59 करोड़ रुपए और आमदनी 380 करोड़ रुपए पहुंच गई। ईबिटा भी मजबूत रहा है, इसलिए शेयर में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। HFCL को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों से 184 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले हैं। ये डील कंपनी के ग्लोबल बिजनेस विस्तार के लिए अहम मानी जा रही है, जिससे शेयर में पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है।